बिहार में जय जय मोदी है, हर हर मोदी है, घर घर मोदी है। इसका हाथ भारत को तोड़ने में था, वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो नौवीं फेल है ना, है कि नहीं फेल है? और उसके आगे कितने डीएम और पीए काम करता है आप ही बताइए। हम क्या करते हैं आप? हम नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी? हाँ जी। पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़ते नहीं है। पढ़ते इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ लिख के एक नेता के सामने हम कुछ नहीं है। सीट जब जलता है ना तो ऐठन नहीं टूटता उसका, वही है उसका। ये सब भ्रष्टाचारी है। बिहार का विकास धरातल पर जमीन पर दिख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से नहीं दिख रहा है। कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो वो लोग करते हैं, भाजपा नहीं करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। द न्यूज़ 15 की टीम इस वक्त बिहार के शिवनगर घाट में है। शिवनगर घाट में हमारे साथ कुछ लोग हैं, आखिर जानेंगे इनसे कि बिहार में कैसे बनेगा बीजेपी का समीकरण। बिहार में जय जय मोदी है, हर हर मोदी है, घर घर मोदी है। उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन जो अपना है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, सारा सीट लेंगे। और विकास का तो ढेर हो गया है। और खास करके दरभंगा जिला में जो विकास हुआ है, खाली विकास हुआ है। रेल के जितना ओवर ब्रिज दरभंगा में सारा पास हो गया है, शिलान्यास भी हो गया है। हाथ शुरू है, परसों से शुरू हो गया। 3 ओवर ब्रिज पे शुरू है, दूसरा 2 को जो बचा हुआ है ना, कल परसों से हाथ लग जाएगा पूरे बिहार में। श्री राम। इंडिया गठबंधन एक तरफ कह रहा है कि मोदी जी को सिर्फ 32% ही वोट मिला था, 62% नहीं मिला था। तो इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्या बोला? इंडिया गठबंधन वाले तो पहले ये सोच ले जो उनका नेता कितना परसेंट बचा हुआ है। वो तो लोकसभा चुनाव तक अपने नेता को गिने जो उनके पास कितना परसेंट रहेगा खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और वो बीजेपी को कह रहा है जिसमें एक कोई नेतृत्व करता कोई नहीं है, जिसका नैया खुद डगमगा रहा है, वो क्या भाजपा करेगा? भाजपा को 400 पार होगा सीट, ये आप देखिएगा। और यहाँ का विकास देखता है। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाते हैं राहुल जी, वहाँ उनका विधायक भाग जाते हैं। मैंने भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा है, पता नहीं चल रहा है। जहाँ गया वहाँ विधायक पार है, वे कांग्रेस है, राहुल गांधी। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार भी अब एनडीए में आ गए हैं, तो बिहार का जो विकास है, एक तरफ जो नौकरी देने की बात जो कही जा रही है, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी जो है हमने दिया है 5 लाख। देखिए, उस वक्त वो पद पर थे तो उनका नाम होगा, लेकिन वो नौकरी माननीय नीतीश कुमार जी ने दिए हैं। और जितना नौकरी मिला है और जितना भाजपा और माननीय नीतीश कुमार जी वादा किए हैं, उससे अधिक नौकरी मिलेगा बिहार में। या विश्वास कीजिए, अभी एनडीए का सरकार है, विकास का बौछार है। तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि, और आप बात करिएगा, तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि नौकरी जो है हमने दिया है। और दूसरा कि भाजपा तो कह रही है कि नौकरी देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी देंगे, इसके बारे में नहीं बोल रहे। तो भाजपा क्या बोल रहा? भाजपा जो बोल रहा है। हाँ, सवाल आप पान खा के कैसे सवाल पूछिए, क्या बोले? कह रहे भाजपा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है नौकरी देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी देंगे ये नहीं बोल रही है। ये तो उसका सोच है। उसने भी बोला था कि हमारा सरकार बनते ही 2 लाख रोजगार तुरंत दे देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं हुआ। ये सब हवाई बातें हैं। अब बीजेपी जो बोलता है वही सिर्फ करता है। आप देखिए, बीजेपी में जो ये दमदोर सीट हो रहा है कभी डर, इसके वजह से युवा का थोड़ा समस्या पे असर पड़ा हुआ है। लेकिन अब विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार में बहुत अच्छा काम होगा, युवा का रोजगार भी मिलेगा और पूरे देश में फिर से विकास का लहर दौड़ेगा। 24 में वापस आएगी बीजेपी? 100% आएगी। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन का है, कह रहा है कि हमारी सरकार आने वाली का तो बच क्या गया, अस्तित्व उसका क्या बच गया है? कहावत नहीं है, सुने नहीं है, जो गेहूं को कूटिए तो भूसा निकलता है। और चारा घोटाला को जितना अंदर जाइए, इंडिया महागठबंधन का नेता निकलता है। आज तक इतिहास में वो ऐसा कोई है ही नहीं जो इंडिया महागठबंधन का नेता एक भी अपना क्रमबद्ध नेता हो उनका। वो तो उनको 24 का परिणाम जब आएगा सामने में तब पता चलेगा उनका पत्ता कहाँ जाएगा। हर घर मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 400 पार हो रहे हैं, इसमें क्या है? इस पर संकोच है क्या? मोदी जी का जो काम है पूरे भारत बोल रहे हैं, सबका कहाँ बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं? इसीलिए अयोध्या मंदिर के पास नहीं गए
जो कि 500 वर्ष का काम जो करके दिखाए हैं मोदी जी, 370 हटा कर दिखाए हैं। देख लीजिए ना, आज क्या सेना को सिर कट रहा है। हर किसान को सम्मान निधि योजना मिल रहा है, महिलाओं के लिए गैस मिल रहा है, विश्वकर्मा योजना के लिए रोजगार मिल रहा है। भारत सरकार जो काम किए हैं, ये काम की क्या तुलना कर सकते थे तेजस्वी यादव? कुछ तुलना है उनके पास? वैसा ही कार्य है, उनका बोलना काम है। वो जातिवाद, सुनिए सर, वो वंशवाद है, वो वंशवाद है और जातिवाद पर है कि वंशवाद वो अपने सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी को आगे बढ़ाया है। आज भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि मला समाज से हरी सहनी को भेजे विधानसभा, साव समाज से धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजे हैं। क्या वो भेजे हैं? अपना परिवारवाद को देख रहे हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, अपना ही परिवार को देख रहे हैं। बिहार के अंदर में यही तो लालू जी करते आए हैं और तेजस्वी जी करते। हिंदू मुसलमान खुद कहलाते हैं, करते हैं। मुसलमान को डरा के वोट देने का बिहार के अंदर में लालू जी जीवन भर करते हैं, वही उनका औलाद है। तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो वो लोग करते हैं, भाजपा नहीं करती है। डरा हुआ है, मुसलमान डरी रहती तो बीजेपी से डरी रहती तो भारत सरकार का जो भी योजना है, जो भी योजना निकलती है, पहले मुसलमान ही क्यों लेती? अब जाइए, योजना का जितना भी लाभ है उसका 50% मुसलमान लेता है और भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ लेकर चलती है। वो एक सम्मान वर्ग लेकर नहीं चलती है। इंडिया गठबंधन जो कह रहा है कि जो राहुल गांधी की तरफ से बयान आ रहा है कि सिर्फ 32% ही वोट मिला था, इसे माफ करिएगा, 38% ही वोट मिला था बीजेपी को, बाकी का जो है 62% जो है वो हमारे पास है। तो इस बार जो है सरकार हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा उनका चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में ये देखिए, भारत जुटा हुआ पहले से है। जोड़ने को चीज को तोड़ा नहीं, तोड़ को जोड़ा जाता है। वो जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूरे लोकसभा में मिल रही है, 50% से ऊपर मिलेगी। और बिहार में 40 से 40 सीट हम लोग जीत के केंद्र में देंगे। हाँ, बिहार का विकास लग रहा हो रहा है। बिहार का विकास धरातल पे, जमीन पर दिख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से नहीं दिख रहा है। क्या उम्मीद लग रहा है बिहार को कुछ सौगात मिलेगी? सौगात मिलेगी। दरभंगा को एयरपोर्ट मिल गया, एम्स मिल गया। अब क्या एम्स कहाँ मिला? वो एम्स जो है, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बने थे तो तब से लिटिगेशन में फंसा के रखे हुए थे। आज देखिए, सरकार बदली, एनडीए की सरकार आई है, बिहार में क्लियर हो गया है, निरीक्षण भी हो रहा है, अब एम्स का निर्माण भी हो जाएगा कुछ दिन में। पर बड़ा खींचतान हुआ सर, मोदी जी बोल दिए वो तो देखिए, मोदी जी कह दिए ना, यहाँ तो कुछ हो गए कि यहाँ तो कुछ लोकल नेता हुआ ना राष्ट्रीय जनता दल का, जो इस तरह की भावना को उलट फेल किए। नहीं तो इतना विकास हुए मोदी जी के क्षेत्र में। देख लीजिए, हर जगह सर देख लीजिए, कोई भी योजना ऐसा नहीं है जिसमें गरीब को लाभ नहीं मिला। 2027 तक जो है सर, राशन फ्री किए हैं कि नहीं किए सर? एक भी गरीब, अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो प्रसव में 6000 मिल रहा है, मरने की बात है तो वहाँ मिल रहा है, कबीर ट्रस्ट से पैसा मिल रहा है। भारत सरकार, ऐसा मोदी सरकार आया है कि एक गरीब को लाभ मिल रहा है। ऐसा सरकार तो कभी अबे नहीं किया। उपलब्धि देख लिया जाए ना सर। कौन बोल रहे हैं? उनका कहना काम है, इसीलिए तो उनका महागठबंधन का पूरा टूट गया। रस्सी जब जलता है ना तो ऐठन नहीं टूटता उसका, वही है उसका। ये सब भ्रष्टाचारी है। 24 में उसका तो खाता भी नहीं खुलेगा। 39 सही है, एगो है वो भी 40 हम लोग कर लेंगे इस बार। 400 की पार है इस बार। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 400 पार होगा, अनिश्चित होगा। पिछले बार भी जितना कहे थे उतना मेरा सांसद जीता है, 302 सिंगल भारतीय जनता पार्टी का, गठबंधन का नहीं, एनडीए का नहीं। तो जो बोले हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वह जीत तय है और जनता का विश्वास है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा जनता का विश्वास है। इतना काम किए हैं, चाहे वो 370 हो, जो आज भारत के रहने वाले वासी में आप भी हैं, हम भी हैं और पूरे समाज भी हैं। मगर एक जम्मू कश्मीर में ऐसा नियम लाया था जहां हमारा ही केंद्र हो, हमारा सरकार, मगर तब भी कोई यहाँ के हिंदुस्तान के व्यक्ति वहाँ जाके नहीं बैठ सकते हैं। मगर आज कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाके वहाँ ज़मीन खरीद कर रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये एक मोदी जी का देन और भारतीय जनता पार्टी का देन है। जो बोले हैं वो करे हैं। आज गरीब का मसीहा हो गए हैं। चाहे वो अनाज हो, अनाज फ्री कर दिए हैं। जितना रोड सड़क हो, ओवर ब्रिज हो,
या जो भी मुद्दा हो, जो लटका हो, सब क्या नाम है आपका? नीतीश मिश्रा। क्या करते हैं आप? हम नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी? हाँ जी। पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़ते नहीं है। सीधा काहे कि पढ़ते इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ लिख के एक नेता के सामने हम कुछ नहीं है। पढ़ लिख करके नेता के सामने आप कुछ नहीं है क्योंकि नेता जो है लालू का बेटा पढ़ा नमा फेल है और सरकार में था तो उसको 38 को डीएम उसके आगे पीछे काम करता था। इसीलिए हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के नेतागिरी में आए हैं क्योंकि हमारे दादाजी जो है वो भाजपा के अध्यक्ष बेनीपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हम भी अब नेतागिरी में आए हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि हम पढ़ लिख करके और भी अच्छा नेता बन सकते हैं, योजनाओं को समझ सकते हैं, पॉलिसीज पढ़ते ऐसी बातें जब हम नहीं पढ़ते हैं, हम बीकॉम सेकंड पार्ट में भी हैं। तो बोलिए ना भी कम। हाँ हम पढ़ते हैं। नेता बनने के लिए पढ़ने की हम जरूरत ग्रेजुएशन के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, ये अब आपको बता रहे हैं आप। नहीं पढ़िएगा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देखिए पैसा अगर पढ़ने के पीछे जाएंगे तो कोचिंग रह जाएगा, फिर ये छूट जाएगा। डीएम को घुमाने के लिए 38 डीएम जैसे तेजस्वी यादव घुमा रहे हैं, आप भी घुमाना चाहते हैं इसलिए नेता बनना। जी 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 हाँ जी। फिर से बोलिए कैमरा पे कि 38 डीएम घुमाना चाहते हैं। हम नेता बन के जनता की सेवा करना चाहते हैं। आप बदल गए अभी 38 ऐसी बात ऐसी देखिए अब हम क्या बताएं, आपको हम क्या बताएं, तेजस्वी यादव तो नौवीं फेल है ना, है कि नहीं फेल है? और उसके आगे कितने डीएम और पीए काम करता है आप ही बताइए हमको, करता है कि नहीं करता? इसीलिए हम नेता बनना। जी जी जी। जनता का सेवा तो करेंगे ही करेंगे, जनता का सेवा काहे नहीं करेंगे? नेता का मतलब है जनता का सेवा करना, जनता का सेवा करना तो है ही है। फॉर्च्यूनर भी खरीदिएगा। जी 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 अपने भोकाल मचा देंगे, भोकाल तो मचाएंगे। अच्छा और भाई कुछ थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? पार 400 पार तो 400 पार है, गारंटी है। हो रहा है इस बार 400 पार कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब भाजपा अकेले 370 पार करेगी इस बार, क्योंकि कश्मीर में जो 370 को खत्म किया गया है उसके विपरीत हम लोगों ने ठाना है कि बीजेपी कम से कम 370 पार करेगी। और राजनाथ सिंह का यहाँ संबोधन चल रहा है और हम लोग समर्थन लाखों की संख्या में आए हैं। हम चाहते हैं इस बार तीसरी बार मोदी सरकार फिर से बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे इस बार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता हुआ, दरभंगा से। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 2024? इस बार निश्चित जीत है हमारी, इस बार निश्चित होगी। विपक्ष की तरफ से तो कोसों कोस दूर नहीं है भाई, कोई आदमी को चेहरा नजर नहीं आया। उनका सपना साकार होने में अभी उनका सपना साकार हो जाए इसके लिए हम लोग खुशी मनावेंगे, लेकिन अपना जोर आजमाइश करें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। जो भारत को जोड़ने के लिए चला था तो उससे पहले तोड़ दिया था, अब क्या जोड़ेगा? उनका खानदाने जब नहीं आया था सामने में, अब क्या आएगा? अब वो बच्चा है, बच्चा ही बन के रहेगा। वो जिसका हाथ भारत को तोड़ने में था वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत को जोड़ना है तो बांग्लादेश जाए, श्रीलंका जाए, पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, तब न भारत जुड़ेगा। भारत एक एकत्रित है और जो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर अलग थलग माना जा रहा था उसको भी माननीय मोदी जी ने जोड़ा है। तो भारत तो जुटा ही हुआ है। जहाँ जो विभाजन हुआ है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा और अफगानिस्तान, इस सब को जोड़ने का काम करे, वहाँ जाके यात्रा करे। जो भारत यहाँ अखंड है उसको जोड़ने का क्या, ये सब सारा ढकोसला है। जो फर्जी जनौधारी है ना यही सब ये काम कर सकते हैं। जो असली राम भक्त है उन्होंने राम मंदिर बनवाया है। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को अब की बार 400 पार करके और फिर से प्रधानमंत्री बनवाएंगे। ये है बिहार की जनता। मैं बता दूं इस वक्त जो है राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी रैली चल रही है बिहार के अंदर। तो देखते हैं कि क्या क्या सौगातें मिलती है और जनता की जो राय है वो कह रहे हैं कि 400 पार इस बार हो जाएगा। द न्यूज़ 15 ग्राउंड जीरो से आपको खबर दे